वेलकम टू S20 कॉमर्स क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी क्या होता है, साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी का संलेख और नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार की मृत्यु, साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदारी का समापन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साझेदारी साझेदारी मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए उसमें और अधिकतम 20। ठीक है। साझेदारी का आशय, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उनमें से सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। क्या व्यापार चलाया जाता है। ठीक है। साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। अधिकतम कितने होना चाहिए? 20। ठीक है। बीमा बैंकिंग के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 10। कंपनी अधिनियम के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2, मैक्सिमम 200। साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की विशेषताएं साझेदारी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। साझेदारी जब भी स्थापित होती है उसमें कम से कम 2 व्यक्ति रहेंगे तभी वो साझेदारी मानी जाएगी। ठहराव या अनुबंध का होना, साझेदारी जब भी स्टार्ट होता है उसमें एग्रीमेंट होना अनिवार्य होता है। कारोबार का होना, जब व्यवसाय ही नहीं है तो कोई साझेदारी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। साझेदारी तभी स्थापित होती है जब व्यवसाय होना चाहिए कुछ ना कुछ। कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में बांटना होता है। कोई भी व्यवसाय है उसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है और उसे जो भी साझेदार रहेंगे 1, 2 या 5, 10 जो भी रहेंगे उनमें क्या होगा, आपस में बंटवारा किया जाता है। वो भी बंटवारा किस अनुपात में करेंगे ये पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है। कारोबार का सभी साझेदारों या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। कारोबार मतलब व्यवसाय किसी भी साझेदार के द्वारा चलाया जा सकता है या सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होना। प्रत्येक साझेदार क्या होता है, अपने फर्म का एजेंट और मालिक दोनों होता है। ठीक है। एजेंट के रूप में कोई भी कार्य कर सकता है और उसके लिए उसको सैलरी या कमीशन दिया जाता है। साझेदारी संलेख, जब भी साझेदारी स्थापित होती है तो उसके लिए लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है। पार्टनरशिप डीड की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, पूंजी। ठीक है। पूंजी में क्या होता है कि पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा इसका उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होता है। दूसरा है आहरण, ड्राविंग में मतलब ड्राविंग किया जाएगा तो कितना किया जाएगा और उस पर ब्याज लगाया जाएगा तो कितना % लगाया जाएगा। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जब भी साझेदार रहेंगे 2-4 जो भी, उसमें क्या होगा, लाभ हानि बांटा जाएगा तो पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा या इक्वल बांटा जाएगा या फिर जो भी निश्चित शर्त दी गई है उसके अनुसार उनको लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। लोन मतलब ऋण। ठीक है। ऋण, अगर कोई साझेदार ऋण ले रखा है तो उस पर ब्याज कितना % लगेगा इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है। वेतन या कमीशन, अगर कोई साझेदार साझेदारी में कार्य कर रहा है तो उसे वेतन और कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका उल्लेख किया जाता है।
दिवालिया होने पर गार्डनर बरामदे का नियम लागू होगा या नहीं होगा, इसका उल्लेख किया जाता है। फर्म के हिसाब किताब की प्रणाली, फर्म के हिसाब किताब की प्रणाली उसमें लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी। साझेदारी संलेख में ऑडिटिंग मतलब अंकेक्षण कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, इसके A few moments later.